एक बार नारद जी एक घर के सामने से निकल रहे थे, तो उस घर की स्त्री ने उन्हें बुलाकर पूछा कि महाराज, मेरी बहू के संतान नहीं हो रही है, कृपया आप बताओ कि इसके भाग्य में संतान सुख है या नहीं। अब नारद जी ने उस बहू का हाथ देकर कहा कि माई, इसके इस जन्म में तो क्या 7 जन्म में भी संतान नहीं होगी। अब नारद जी ऐसा बताकर चले गए, पर भगवान की लीला अपरंपार। संयोग से उसी समय एक संत वहाँ पर आए। न मालूम उनके मन में क्या आया, उनके मुख से निकला, कोई भूखे संत को रोटी दे, जो मुझे एक रोटी देगा भगवान उसे एक संतान देंगे। अब माई ने सुना तो बोली, महाराज आप भोजन ग्रहण करें। बात रही संतान की, जो भाग्य में है ही नहीं तो कैसे होगी। अब संत कई दिन से भूखे थे, 7 रोटी खाकर आगे चले गए। भगवान की लीला, एक एक वर्ष बीतते बीतते उस बहू को 7 वर्षों में 7 संतान हुई। 7 वर्ष बाद नारद जी दोबारा वहाँ से निकले, तो आंगन में 7 बालकों खेलते देखकर उस माई के पास जाकर पूछा कि ये बालक किसके हैं। तो माई ने कहा कि ये बालक उसी बहू के हैं। तो नारद जी भगवान के पास पहुँचे। अब भगवान तो सब जानते हैं, सिर दर्द का बहाना बनाकर लेट गए। अब नारद जी ने देखा तो अपनी बात को भूलकर उनके दर्द का उपाय पूछा। तो भगवान ने कहा, यदि कोई संत अपना कलेजा काट कर दे तो ये दर्द दूर हो जाए। अब नारद जी जगह जगह भटक रहे हैं, पर किसी ने कलेजा नहीं दिया। भगवान ने नारद जी को खाली हाथ आते देखा तो कहा कि तुम असली देने वाले के पास तो गए ही नहीं। जाओ, तुम इस स्थान पर जाओ और वहाँ पर एक संत हैं, उनसे मांग कर लाओ। अब नारद जी पहुँचे उस संत के पास जिन्होंने संतान होने का वरदान दिया था। उन्होंने सारी बात सुनी तो अपना कलेजा काट कर नारद जी को दे दिया। नारद जी भगवान के पास पहुँचे तो देखा कि भगवान अपने सिंहासन पर बैठे मुस्कुरा रहे हैं और वो संत भी उनके पास बैठे हैं। भगवान बोले, नारद, जो संत मेरे लिए अपना कलेजा काट कर दे सकता है, यदि उस संत का वचन पूरा करने के लिए उस माई को मैंने 7 बालक दे दिए तो कौन सा अपराध कर दिया। अब संत की बात तो मुझे भी रखनी ही पड़ती है, मैं भी उसके वचनों को टाल नहीं सकता। जो भाग्य में नहीं भी होता, अगर संत कह रहे होगा तो वो कार्य तो होकर ही रहता है।